हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये पूरी स्टोरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक शिक्षक एक छात्र को 3 खिलौने दिखाते हैं और उससे अंतर खोजने को कहते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एक शिक्षक, अ टीचर, शिक्षक मीन्स टीचर, अ टीचर, एक शिक्षक दिखाते हैं। इस सेंटेंस में वर्ब है दिखाना, मतलब शो करना। अ टीचर शोज, एस लगा देंगे। क्या दिखाते हैं? 3 खिलौने, 3 टॉयज। किसे दिखाते हैं? एक छात्र को, टू अ स्टूडेंट, और उससे पूछते हैं, एंड आस्क, एस लगा देंगे, आस्क हिम, और उससे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? खोजने को, टू फाइंड आउट। फाइंड आउट मीन्स ढूंढना या खोजना। क्या खोजने को कहते हैं? अंतर, द डिफरेंसेस। अ टीचर शोज 3 टॉयज टू अ स्टूडेंट एंड आस्क हिम टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस। सभी खिलौने एक जैसे होते हैं। सभी खिलौने, ऑल द टॉयज। कौन से सभी खिलौने? जो टीचर ने एक स्टूडेंट को दिखाए थे। ऑल द टॉयज आर, सभी टॉयज कैसे हैं? एक जैसे, आइडेंटिकल। ऑल द टॉयज आर आइडेंटिकल। ध्यान से देखने पर छात्र को खिलौनों में छेद दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर, ऑन लुकिंग, लुक मीन्स देखना, ऑन लुकिंग देखने पर, कैसे देखने पर? ध्यान से, केयरफुली। ऑन लुकिंग केयरफुली, छात्र को दिखाई देते हैं। द स्टूडेंट, दिखाई देने की इंग्लिश होती है सी, एस लगा देंगे, सीज। सीज की जगह हम ऑब्जर्व्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर छात्र ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से देख रहा है। द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स, क्या देखता है छात्र? खिलौनों में छेद, होल्स। होल्स मीन्स छेद। किसमें छेद देखता है? खिलौनों में, इन द टॉयज। ऑन लुकिंग केयरफुली द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स होल इन द टॉयज। वह शिक्षक से कहता है कि सर, पहले खिलौने के कानों में छेद है। वह कहता है। ही, कहने की इंग्लिश होती है टेल, एस लगा देंगे, ही टेल्स, वह कहता है। किससे कहता है? शिक्षक से, द टीचर। दैट, क्या कहता है? पहले खिलौने के कानों में छेद है। सर, फर्स्ट टॉय हैज, फर्स्ट टॉय हैज होल्स। पहले खिलौने के छेद है। किसमें छेद है? कानों में, इन इट्स ईयर्स। ही टेल्स द टीचर दैट सर, फर्स्ट टॉय हैज होल्स इन इट्स ईयर्स। दूसरे खिलौने के कान और मुंह में छेद है। द सेकेंड टॉय हैज, द सेकेंड टॉय हैज holes in its ear and mouth. दूसरे खिलौने के कान और मुंह में छेद है। The second toy has holes in its ear and mouth. तीसरे खिलौने के सिर्फ एक कान में छेद है। The third toy has, the third toy has
hole in only 1 ear. तीसरे खिलौने के सिर्फ एक कान में छेद है. The third toy has hole in only 1 ear. छात्र पहले खिलौने के कान के छेद में सुई डालता है. छात्र डालता है. The student, डालने की इंग्लिश होती है इंसर्ट. एस लगा देंगे, इंसर्ट्स. छात्र डालता है. क्या डालता है? सुई. इंसर्ट्स द निडल. निडल मीन्स सुई. किसमें डालता है? कान के छेद में. इनटू द ईयर होल. कान के छेद में. इनटू द ईयर होल. किसके कान के छेद में? पहले खिलौने के. ऑफ द फर्स्ट टॉय. The student inserts the needle into the ear hole of the first toy. सुई दूसरे कान से बाहर आ जाती है. The needle, सुई बाहर आ जाती है. बाहर आ जाने की इंग्लिश होती है come out. एस लगा देंगे, comes out. The needle comes out. कहाँ से बाहर आ जाती है? दूसरे कान से. From the other ear. The student inserts the needle into the ear hole of the first toy. The needle comes out from the other ear. जब दूसरे खिलौने के कान में सुई डाली जाती है तो सुई मुंह से बाहर आ जाती है. जब दूसरे खिलौने के कान में सुई डाली जाती है. ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है. जब, when, जब सुई डाली जाती है. when a needle is inserted. पैसिव वॉइस है इसलिए हमने इसके संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है. जब सुई डाली जाती है. when a needle is inserted. किस में डाली जाती है? कान में. into the ear. किसके कान में? दूसरे खिलौने के. of the second toy. of the second toy. तब सुई मुंह से बाहर आ जाती है. then सुई बाहर आ जाती है. then the needle comes out. कहाँ से बाहर आ जाती है? मुंह से. from the mouth. और जब तीसरे खिलौने में सुई डाली जाती है तो सुई बाहर नहीं निकलती है. जब तीसरे खिलौने में सुई डाली जाती है. अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है. और एंड जब, when the needle is inserted. किसमें डाली जाती है? तीसरे खिलौने में. in the third toy. तो सुई बाहर नहीं निकलती है. then the needle does not come out. तब निडल बाहर नहीं निकलती है. then the needle does not come out. छात्र कहता है, सर, पहला खिलौना उन लोगों को दिखाता है जो आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं. अब छात्र शिक्षक को बता रहा है कि उसने खिलौनों को देखकर क्या ऑब्जर्व किया. छात्र कहता है, द स्टूडेंट सेज. द स्टूडेंट सेज. क्या कहता है? सर, पहला खिलौना उन लोगों को दिखाता है. द फर्स्ट टॉय पहला खिलौना दिखाता है या रिप्रेजेंट करता है. द फर्स्ट टॉय रिप्रेजेंट. एस लगा देंगे, रिप्रेजेंट्स. पहला खिलौना दिखाता है उन लोगों को.
दोज पीपल जो आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं या आपके दोस्त होने का दिखावा करते हैं, जो who pretend, जो दिखावा करते हैं। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना। किस चीज़ का दिखावा करते हैं? आपके दोस्त होने का। टू बी योर फ्रेंड। द स्टूडेंट सेज, सर, द फर्स्ट टॉय रिप्रेजेंट्स दोज पीपल हु प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड। वे एक कान से आपकी बात को सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वे सुनते हैं, दे लिसन। सुनने की इंग्लिश होती है लिसन, दे लिसन। क्योंकि ये सेंटेंस प्लूरल में है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस या एस नहीं लगाएंगे। वे सुनते हैं। वे क्या सुनते हैं? आपकी बात सुनते हैं। दे लिसन टू यू। किससे सुनते हैं? एक कान से, थ्रू वन ईयर, और दूसरे कान से निकाल देते हैं। एंड लेट इट आउट। लेट आउट मीन्स निकालना, और उसे निकाल देते हैं। लेट इट आउट। किससे निकाल देते हैं? दूसरे कान से, थ्रू द अदर ईयर। The student says, sir, the first toy represents those people who pretend to be your friend. They listen to you through one ear and let it out through the other ear. दूसरा खिलौना ऐसे लोगों को दिखाता है जो आपकी बात को सुनते तो हैं लेकिन दूसरों को बता भी देते हैं। दूसरा खिलौना, the second toy represents, दूसरा खिलौना दिखाता है ऐसे लोगों को, दोज पीपल, जो आपकी बात सुनते तो हैं, हु लिसन टू यू, जो आपकी बात सुनते तो हैं बट दूसरों को बता भी देते हैं, बट ऑल्सो टेल others. The second toy represents those people who listen to you but also tell others. तीसरा खिलौना ऐसे लोगों को दिखाता है जो आपकी बात को सुनकर अपने तक ही रखते हैं, क्योंकि तीसरे खिलौने में एक ही छेद था। तो वो लोग कौन से लोग होते हैं? जो आपकी बात को सुनकर अपने तक ही रखते हैं। The third toy represents, तीसरा खिलौना क्या दिखाता है? ऐसे लोगों को, those people, जो आपकी बात को सुनकर अपने तक ही रखते हैं, who listen to you, जो आपको सुनते हैं और रखते हैं, and keep means रखना, और आपकी बात को रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? अपने तक ही, to themselves. The third toy represents those people who listen to you and keep it to themselves. ऐसे लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं। You can trust. Trust means भरोसा। आप भरोसा कर सकते हैं। किन पर कर सकते हैं? ऐसे लोगों पर, such people. You can trust such people. तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।